हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट्स का 85 डेज़ है, तो हमें देखना है 85 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। फर्स्टली आ जाते हैं संडे के लिए टारगेट है, तो संडे में जो रिपीटर्स वाले बच्चे हैं उन्हें मॉक देना है और अपने मॉक का स्क्रीनशॉट शेयर करना है ग्रुप में। ठीक है, अच्छे से मॉक देना है। अब देखो, ये 25 फेब के लिए टारगेट है। अब जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, तो आज उसका 4th डे है। आपको सभी को अच्छे से अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। देन उसके बाद आप लोगों को अपनी PYQ की प्रैक्टिस करनी है। तो PYQ की प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको पहले अपने नोट्स बना के उनको कंप्लीट करना है, फिर उनको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद जब आप बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बुक से 50+ क्वेश्चन करनी है पर डे। ठीक है, इसका एक रूटीन बना के चलना है। अब जो रिपीटर्स हैं उन्हें अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं। नोट्स रिवाइज़ करने के बाद बुक से क्वेश्चन करने हैं। आप लोगों को 70+ क्वेश्चन करने हैं जो रिपीटर्स हैं T20 अप्रोच से। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो आप लोगों का मैथ्स का टारगेट हो गया। अब जो रिपीटर्स हैं उन्हें मॉक भी देना है, तो आपको अलग से अपने 3 आवर्स निकालने हैं कि हाँ, हमें मॉक भी देना है और हमें अपना टारगेट्स भी कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर कुछ रह जाता है तो आप उसको रिवीजन डे में या बैकअप डे में, जिस दिन ट्यूसडे होता है, आप उस दिन आप अपना कंप्लीट कर सकते हो जो रिपीटर्स हैं। ठीक है, तो जो रीजनिंग में क्या करना है आप लोगों को, रीजनिंग में आपको चैप्टर्स चल रहा था, जो भी आपका एक वीक चैप्टर्स था उसको आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी थी बुक से। तो अभी आपने जितने भी 100+ क्वेश्चन हो गए आपके, तो अब आपको 150+ क्वेश्चन करने हैं। मतलब नेक्स्ट 50 या 70 क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं नेक्स्ट वाले। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीजनिंग में। अब आप लोगों को इंग्लिश में क्या करना है? तो इंग्लिश में आप लोगों को 1 वर्ड्स करने हैं, ईडियम्स करने हैं और सनोनियम्स करने हैं। 1 वर्ड्स, ईडियम्स और सनोनियम्स 15-15 करने हैं आप सभी को। ठीक है, कहाँ से करने हैं? तो PYQ बुक से करने हैं। ठीक है, थ्योरी में आप लोगों को क्या करना है? थ्योरी में आप लोगों को एडवर्ब करना है। पहले नोट्स रिवाइज करनी है, फिर वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक से जो एक्सरसाइज दी होती है पीछे उसको कंप्लीट करना है। देन PYQ की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि मिक्स एरर करनी है आप लोगों को। ठीक है, रीडिंग में क्या करना है? जो बच्चे इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से रीडिंग करते हैं उन्हें वहाँ से रीडिंग करनी है। बाकी जिनके पास कम टाइम होता है तो उन्हें एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं GS में। देखो, अब GS में क्या हुआ है, सभी लोगों का डाउट है कि SSC का वेंडर चेंज हो गया है, तो अब GS में कोई चेंज होगा या नहीं होगा। देखो, GS में चेंज हो सकता है तो क्या हो सकता है? स्टैटिक GS में जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मान लो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो इनका वेटेज कम हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगी या 2 से 3 हो सकते हैं। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन इंक्रीज़ हो सकते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन कम हो जाएंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। तो सिर्फ चेंजेस ये होगा, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होगा। और जैसे पहले ये हो रहा था कि SSC ने अपनी टीम जो सोल्ड पेपर बनाती है वो अलग से सिलेक्ट की है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी वो अलग से कराएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी TCS को पास ही टेंडर है, तो TCS में क्या हो रहा है, TCS में अभी जो एग्ज़ाम कराती है वो टेंडर TCS को ही मिलेगा। क्योंकि अभी अगर ऐसा कुछ होता तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता कि CET लगेगा या फिर एग्ज़ाम में कोई चेंज होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में अभी आप अगर SSC की वेबसाइट पे जाओगे तो सारी PDF ओल्ड वाली पड़ी है, यानी कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। तो ना GS में कोई चेंज होगा, ना मैथ्स में कोई चेंज होगा। और अगर चेंज भी होगा, कुछ क्वेश्चनों का वेटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, तो वो सभी के लिए होगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा तो मेरिट हाई चली जाएगी, तो वो सभी के लिए होगी। अगर एग्ज़ाम इजी आएगा तो मेरिट सभी के लिए हाई जाएगी, और अगर हार्ड आएगा तो सभी के लिए डिक्रीज़ जाएगी। ठीक है, तो आपको फिज़िक्स कंप्लीट करनी थी, जो वीडियो मैंने आपको शेयर की है वो 7 डेज़ में कंप्लीट करनी है विद PYQ। तो आज 2nd डेज़ है, जो बिगनर्स है और रिपीटर्स है दोनों को कंप्लीट करनी है अच्छे से।
ठीक है, अब आपका जीएस का डाउट्स क्लियर हो गया है कि आपको कोई चेंज नहीं हो रहा है सिलेबस में, सब कुछ सेम है। स्टैटिक जीएस में आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और बिगेस्ट, ये आपको कंप्लीट करना है। देन इसके पीवाईक्यू करने हैं। इंडोलॉगस से भी कर सकते हो आप, रवि जीएस से भी कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे किसी की वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, अब जिनका मॉक है, जो बच्चे रिपीटर्स हैं, उन्हें संडे में मॉक देना है। तो देखो आप लोगों को मॉक कैसे देना है। मॉक में देखो दो चीज़ें हैं, एक तो एनालाइज अच्छे से करना आना चाहिए। सेकंड, जब हम मॉक दें तो हमें मॉक को पुश करके मॉक नहीं देना है। ठीक है, कंटिन्यू मॉक देना है विद टाइम। जब आप कंटिन्यू मॉक देंगे तो आप लोगों को एक टाइम का पता चलेगा कि मैं इतने टाइम में इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया हूँ, या फिर इतने क्वेश्चन मेरे रह गए हैं, या फिर एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म होने वाला है और अभी मेरे सिर्फ इतने क्वेश्चन हुए हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नेक्स्ट भी करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को टाइम मैनेज करना सीखना है। ठीक है, कि 2 घंटे मुझे कंटिन्यू कैसे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। ये जो प्रेशर होता है ना 2 घंटे का, कि 2 घंटे में मुझे 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ये प्रेशर डेली लेना है। जिस दिन हम एग्ज़ाम में बैठे तो उस दिन हमें हैबिट हो कि हाँ हमें इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब जब आप मॉक दे लोगे तो एनालाइज कैसे करना है। एनालाइज में फर्स्टली आपको ये देखना है कि मेरे कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। ये नहीं कि 5 मिनट में देखा हाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन रॉन्ग हुए, ठीक है अब नेक्स्ट टाइम जब मॉक देंगे तब की तब देखी जाएगी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जब आपके क्वेश्चन मॉक में जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हें देखना है कि ऐसी क्या मिस्टेक थी जो मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए। ये चैप्टर्स मैंने रीड किया था या नहीं किया था, अगर रीड किया था तो क्या गलती थी जो गलत हुए, या फिर सिली मिस्टेक से गलत हुए तो किस मिस्टेक से गलत हुए उसको नोट करना है। जो नेक्स्ट मॉक जब आप दो तो आप लोगों को याद रहे कि हाँ मैंने लास्ट मॉक में ये मिस्टेक की थी, तो इस मॉक में मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा। ठीक है, फिर आप लोगों को देखना है कि कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेरे अनरीड वाले आए हैं, जिन्हें मैंने नहीं पढ़ा है, वो चैप्टर्स नोट करने हैं। फिर ये देखना है कि जितने मैंने चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। अगर उनसे कोई क्वेश्चन आया है तो उसके लिए मुझे रिवीजन की नीड है या नहीं है, वो सब चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो मॉक ऐसे एनालिसिस होता है, ऐसे नहीं कि 5-7 मिनट में हमने रॉन्ग क्वेश्चन देखे और चल दिए फिर। तो अच्छे से मॉक एनालाइज करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइम टेबल पे। तो इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, जो बिगनर्स हैं उन्हें 4 घंटे रीड करना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस 3 घंटे पढ़नी है। ठीक है, बाकी आप लोगों को कोई डाउट्स होते हैं तो आप शेयर कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने स्क्रीनशॉट प्लीज़ ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।